हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं BL प्रजापति, मोटिवेशनल स्पीकर। आज आपके बीच में विषय लेकर आया हूँ। जो कंटेंट है वो बहुत ही शानदार है। क्यों होते हैं लाइफ पार्टनर में झगड़े, या हम यूँ कहें कि पति पत्नी में झगड़े के क्या कारण हैं दोस्तों। तो आइए हमने इसके ऊपर बहुत कई लोगों के ऊपर एक तरह से हमने प्रयोग किया इस बात को लेके कि पति पत्नी में अक्सर झगड़ा होता है। ये 99% सच बात है। जो फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे जो डालते हैं कि मेरे लाइफ पार्टनर का बर्थडे है, मेरे लाइफ पार्टनर का आज ये हमारी एनिवर्सरी है, ये है वो है, वो सब लगभग 90% फॉल्स रहते हैं। उनके जो वास्तविक जीवन है उनके झगड़े होते रहते हैं। ये केवल दिखावा मात्र है। अब आप बताएंगे दिखावा नहीं, ये सच भी है, मैं सच भी कह सकता हूँ, लेकिन 90% सच नहीं होता है। आइए अपन उद्देश्य मुझे बात डालते हैं कि लाइफ पार्टनर के बीच में क्यों झगड़े होते हैं। मेरा वीडियो का विषय है कि उनमें सुधार करना, कि वो क्या स्टेप उठाएं तो उनके झगड़े कम हो सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। पति पत्नी में झगड़े कम करने के उपाय मैं आपको बताऊंगा। क्या एक दूसरे को हेल्प करे तो उनके झगड़े कम हो सकते हैं। क्या वो घूमना फिरना अगर वो जारी रखे तो कम हो सकते हैं। किसी बात का अगर वो ईगो नहीं रखे तो झगड़े कम हो सकते हैं। सुख दुख में सबके प्रति काम आए तो झगड़े कम हो सकते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। वीडियो को आप ध्यान से सुनिए और आइए एक एक करके गुरु, संगत और आदत पति पत्नी के रूप में कैसे काम करता है ये आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। और पति पत्नी एक अच्छे रह के जीवन भर हैप्पी एंजॉय कैसे कर सकते हैं, एक पति पत्नी में प्यार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ कैसा हो सकता है, वो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। बने रहिए हमारे साथ। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को पति पत्नी समय दे दे। दोनों में आज दोनों की क्या होगा, मशीन बन गए। हस्बैंड दिन में उठ के काम पे लग जाता, सुबह उठ के, तो पत्नी लग जाती दिन भर आपाधापी कार्यों की। पति के ऊपर ऑफिस के तले बोझ में मतलब जो है दबा हुआ है, तो पत्नी घर के कार्यों में दबी हुई है। नाते रिश्तेदारियों में आना जाना कम नहीं हो पा रहा है उनका, मतलब वो नी के बराबर जा रहे हैं, फिर भी झगड़े क्यों हो रहे हैं, क्या कारण है। तो आइए मैं इसके लिए आपको उपाय बताता हूँ। सर्वश्रेष्ठ उपाय ये है कि पति पत्नी दोनों अपने को समय दे। जैसे आप उठते हो तो आपको सर्वप्रथम उठ के आप क्या करते हो, अरे मेरा मोबाइल चार्जेस नहीं रह गया, बैटरी लो के मैसेज आ रहे हैं बार बार, आप तुरंत मोबाइल चार्ज करते, फिर बोलते हो अरे लैपटॉप है वो भी गया, लैपटॉप को भी चार्ज करो। फिर अपना ब्लूटूथ स्पीकर, अरे वो भी कट कट की आवाज आ रही है, उसको भी चार्ज करो। अरे भाई, दुनिया को आप सभी खिलौनों को आप चार्ज कर रहे, और क्या आप अपने आप को चार्ज हुए? नहीं हुए। तो पहला रीजन ये है झगड़े का। समझ में आया। और हमारे झगड़े को जो केचुअर पैटर्न के तहत पकड़ ले वो बड़ा इंसान। केचुअर पैटर्न कैसे काम करता है, गलती पति की हो या पत्नी की हो, कौन सी बातें आपने एक दूसरे से परोसी जिससे झगड़ा का या विशाल रूप हो गया, क्या कंपैरिजन आपने पति पत्नी के बीच में दूसरों का, हस्बैंड वाइफ दूसरे कपल का अपने करके आप आपस में झगड़ लिए, ऐसे बहुत सारे कारण है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ। तो आप सुबह उठ के अपने आप को पति पत्नी दोनों समय दे, दोनों का उठने का टाइम एक फिक्स कर ले। आप हर हालत में पति पत्नी है। यंगस्टर्स को विशेष निवेदन है कि ये 1 बजे ने, 2 बजे ने, 3 बजे तक जगना छोड़ो, ये भूत और निशाचर बन जाओगे आप यदि इस पैटर्न में जी रहे हो तो। मुझे एक मतलब जो है यंगस्टर से मिला, IIT में चयन हो गया, उसका 3 लाख रुपए महीने का पैकेज, 36 लाख का। उसने बोला अंकल मैं काम के तहत इतना दबा हुआ रहता हूँ कि 3-3 दिन तक नहा नहीं पाता हूँ। अब आप देखिए, इसलिए उसको 36 लाख का पैकेज मिला था। क्या भगवान श्री कृष्ण संध्या वंदन करते थे, राम संध्या वंदन करते थे तीनों टाइम की, और वो आज पूरी देश और दुनिया को उनके शास्त्रों से हम चला रहे और ज्ञान प्राप्त कर लिए, और तू इतना बड़ा हो गया कि तीसरे दिन नहा रहा है। IIT में तेरा चयन होने के बाद तेरे को जॉब मिल गई 36 लाख की। तो आप सोचो कि ऐसे तो कई हैं जो यंगस्टर्स नहाते नहीं 2-2-3-3 दिन तक, भगवान ही मालिक है उनका। तो सुबह उठ जाए 5 बजे, पति पत्नी दोनों, आपका प्रयास रहे कि हर हालत में 12 बजे के पहले पहले सो जाओ। यंगस्टर्स के लिए मैंने टाइम बढ़ा दिया। जनरली लोग 11 साढ़े 11 तक सोते हैं, पर 12 बजे तक तो आप एनी हाउस 100% सो जाना चाहिए। और स्वस्थ शरीर के लिए 5 से 6 घंटे की नींद बहुत होती है। 5 बजे उठ जाओ तो अति उत्तम, 5:30 पे उठते हो तो थोड़ा और उत्तम, 6 बजे तक उठो तो फिर संसार के अंदर आ जाओगे कि हाँ भाई सांसारिक लोगों के लिए 6 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए। उसके बाद जो उठते हो, मैं नहीं कहता हूं कौन सा शब्द उन पे प्रयोग करना चाहिए। अगर पति पत्नी 5 साढ़े 5 के बीच में उठ गए तो उठ के सबसे पहले अपने आप को समय दे। मैंने क्या बोला, लैपटॉप मोबाइल वगैरह आप चार्ज करते हो, इससे पति पत्नी दोनों चार्ज हो। बोले साहब ये कहाँ चार्ज होते, ये होते गुरु संगत आदत जो अपने अंदर लाना पड़ेगी। आप
आप सबसे प्रथम अपन ऐसा करिए कि सुबह सुबह जो आपके गुरु हो उनके 1-2 भजन सुने, और भजन के साथ साथ योगा करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। अब ध्यान कैसे होगा, ध्यान की भी कैसेट है बहुत सारी। 5 मिनट आंखें बंद करके बैठ जाए, श्वास रोके, आधा मिनट 1 मिनट जितनी देर आप रोक पाते श्वास को, आलोम विलोम कर जैसे ले लिया ऐसे, फिर इसको आधा मिनट रोकी, है ना 30 सेकंड, फिर दूसरे से छोड़ दीजिए, फिर इससे लीजिए, ऐसे धीरे धीरे 1 मिनट तक सांस रोकने का प्रयास करें, जो सहज में अगर आप कर सकते हो। ऐसा योगा प्राणायाम में मुक्त करते हैं। तो योगा करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें। अब आपने अपने आप को 30 से 40 मिनट दे दिए, आप इतने चार्ज हो जाओगे, क्योंकि कोई भी भजन जो मधुर भजन हो, चाहे आप कमल किशोर जी का सुनो, राधा स्वामी जी का सुनो, आशाराम जी बापू जी का सुनो, आप मतलब जो मोरारी बापू जी का सुनो, जो भी आपके स्पिरिचुअलिटी गुरु हो उनके भजन आप मतलब जो है स्पिरिचुअलिटी से संबंधित आप एक भजन अवश्य सुने, 1 भजन या 2 भजन। तो आप भजन सुनेंगे तो ताजगी रहेगी सुबह सुबह। फिर 5 मिनट 7 मिनट का आप सत्संग सुने, फिर उसके बाद कोई गीता जी का श्लोक वगैरह पाठ है 2 सुन लीजिए। मोबाइल में आजकल हाईटेक हो गया तो हाईटेक के ढंग से जियो आप, कोई दिक्कत नहीं। तो आप आधा घंटा 45 मिनट 50 मिनट जो आप दे, कम से कम 1 घंटा मेरे हिसाब से अपने आप को समय दे। उसमें मॉर्निंग वॉक भी आ गया, ध्यान प्राणायाम योगा भी आ गया। तो पति पत्नी की कुछ शेयरिंग भी हो जाएगी, साथ साथ घूमेंगे करेंगे, साथ साथ योगा प्राणायाम करेंगे, तो दिन भर की कुछ शेयरिंग भी हो जाती है बात बात में। तो थोड़ा बहुत, वो भी ज्यादा बटर नहीं करना वहां पर, आप लोगों को थोड़ी बहुत कुछ 1-2 बातें, तो आप देखेंगे कि आपका अच्छा रहा। पॉइंट 1 हो गया। सेकंड पॉइंट में आपको बोला इसमें गुरु, संगत और आदत। आपने सुबह सुबह टाइम दे दिया 1 घंटा अपने आप को, कितने एग्री है मेरे साथ लगभग, है ना? तो आप इस बात पे आप ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट बता रहा हूं दोस्तों, गुरु, संगत और आदत। गुरु आपका एक होना चाहिए, एक ही पति पत्नी का गुरु एज ए फैमिली है, तो हर 8 दिन में आप जाओगे उनके पास तो आपको 2 बातें अच्छी मिलेगी। गुरु, देखो आप ध्यान रखना जीवन में, गुरु आपको वो देंगे जो आपका हित होगा, जो अहित होगा वो गुरु नहीं देगा। तो गुरु का नजदीकतम आश्रम हो या आपका रोल मॉडल से आप फोन पे बात कर सके, किनसे कर सके, एक ही गुरु एक ही मंत्र होगा तो आपकी प्रोग्रेस जल्दी होगी। क्योंकि जीवन में 4 या 5 परिवार अगर रोल मॉडल होगा तो लड़ाई झगड़े भी होगा, तो शेयरिंग हो जाएगी आपस में, आपको बचा लेंगे पुराने लोग। तो आप इस बात पे ध्यान दें कि अपने गुरु जो कहे वो अपने को करना है। तो इससे क्या है कि आप बंधे हुए रहोगे और आपकी प्रोग्रेस हो जाएगी। मान लिया जाए कोई चीज आपको बहुत अच्छा लग रही है और गुरु को देना चाहिए, आपके मन में आ गया यार गुरुजी दे दें, गुरुजी ने मना कर दिया, तो गुरुजी को जो चीज है वो विष दिख रही है, आपको हो सकता है वो अमृत दिख रहा हो, लेकिन गुरु को वो चीज विष दिख रही, तो गुरु आपको कहने से नहीं देंगे, वो जो आपके हित में होंगे वो गुरु देंगे। एक बात तो गुरु होना चाहिए, और उनके द्वारा मंत्र दोनों पति पत्नी जब करे तो अच्छे झगड़े वगैरह कभी होंगे ही नहीं, बढ़िया रहोगे, प्रेम से दोनों अच्छे रहोगे। उसके बाद होती संगत। संगत यानी कि पति पत्नी आप दोनों संगत अच्छे से करो। आपके घर पे किन लोगों को आप बुला रहे हो, कौन आपके घर पे आ रहे हैं, किस टाइप की आपकी ऊर्जा खत्म तो नहीं कर रहे हो वो लोग, तो आप संगत अच्छे से करें। आप रोल मॉडल आपके अच्छे से चुने, और आपके जो घर पे लोग आए वो भी अच्छे आना चाहिए। तो अपने को संगत अच्छे से करना है, जैसा संग वैसा रंग। इसका हम उदाहरण लेंगे महाभारत के अंदर, दुर्योधन का अन्न जब भीष्म पितामह ने मतलब जो है ग्रहण कर लिया था, तो वो कौरवों की ओर से लड़े, जबकि आजीवन ब्रह्मचारी थे, इच्छा मृत्यु का वरदान था, लेकिन केवल संग किसका हो गया, दुष्ट दुर्योधन का, इसलिए उसका साथ देना पड़ा भगवान श्री कृष्ण को। आप सोचो, नहीं तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना व्रत रख रखा था कि मतलब जो है वो युद्ध के अंदर मतलब अस्त्र शस्त्र जो भी होगा, मतलब शस्त्र नहीं उठाएंगे वो, भगवान श्री कृष्ण का यह मतलब प्रण था। लेकिन आप बताओ कि जब भीष्म पितामह आजीवन ब्रह्मचारी वाले ने जब अर्जुन के ऊपर बाणों की लगातार वर्षा करी, तो अर्जुन चारों तरफ से घबरा गया, तो भगवान श्री कृष्ण मतलब रथ का पहिया लेकर दौड़े भीष्म की ओर। उनका प्रतिज्ञा भंग कराने वाले भीष्म पितामह था, लेकिन गलती क्या हुई, संग की, संग गलत किया उन्होंने। समझो आप बात को, गुरु, संगत और आदत। अभी संग का बता रहा हूं, तो संगत आप अच्छे से करिए, रोल मॉडल बढ़िया से होना चाहिए। आपके घर कौन आ रहा है कौन जा रहा है ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किन लोगों से आपको संबंध रखना है। तो पति पत्नी में गुरु अच्छे हो, संग अच्छे हो, और एक बात होती है आदत। आदत यानी व्यवहार। आपने देख लिया कि मेरे लाइफ पार्टनर को मैं ये बात कहता हूं तो उससे भड़कती है, जैसे सांड लाल कपड़ा देखे भड़कता है। सावधान, में पति पत्नी दोनों को सावधान कह रहा हूं। अगर आपकी पत्नी किसी बात से भड़कती है तो आप कृपया वो बातें श्रीमती जी के आगे न करें। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है दोनों कपल परिवार से, गर्ल्स एंड बॉय, पति पत्नी जो भी, तो आप मतलब दोनों कोई ऐसी बात न करें।
तो आपके मिस्टर को जो बातें पसंद हो वो आप बातें करें, गलत बात नहीं करें। हाँ, वो गलत बात अगर आते हैं उनके अंदर तो आप छुड़ा सकते हो। तो गुरु संगत और आदत आप आते अच्छी रखो, आचरण अच्छा रखो। छींकने का भी तरीका होता है, छींको भी तो सम्मानजनक इज्जतदार ढंग से छींको। बहुत सारे लोग ऐसे छींकते कि छोटे बच्चे नींद में से उछल जाए, हाय ऐसा करके, पता नहीं क्या था, मतलब मुझे तो एक्टिंग भी नहीं आती आई थी पूरी। लेकिन छींक के भी, छींक जो होती है वो भी बहुत प्रकार रहते हैं, लोगों को अलग अलग ढंग से छींकते हैं। तो छींक भी सम्मानजनक ढंग से छींकी जाए पति पत्नी के बीच में, ताकि वो ऐसा नहीं लगे कि पत्नी उठा के जानवर मिल गया मेरे को तो ऐसी कैसे छींक रही। तो रुमाल निकालिए, अड़ोस पड़ोस में छींका था आई एम सॉरी बोल दीजिए, छींकना जरूर, रोकना नहीं उसको। तो पति पत्नी में यदि आचरण, मान लो आपके गलत हैबिट्स पत्नी को पसंद नहीं आ रही तो वो बंद कर दे। पत्नी की कोई चीजें आपको पसंद नहीं आ रही, वो जोर जोर से दिन भर मोबाइल पे बात करती, सीरियल देखती, तो उनको बोलिए कि थोड़ा आप कम आवाज करेंगे, मैं थोड़ा पूजा में बैठा हूं, प्लीज थोड़ा साथ देंगे आप मेरा। अपनी बात को विशेष ढंग से रखिए आप। तो इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो ये बहुत अच्छी बात हो जाएगी। और आगे हम बढ़ाते हैं, गुरु संगत आदत हो गया। इसके बाद आप देखिए, सुख दुख में आपको सम रहना है। जैसे भगवान श्री कृष्ण सुख दुख में, आप देखो उन्होंने साथ 16,000 पटरानियां थी उनके पास, लेकिन जो विशेष रानियां थी उनकी, जो पटरानियां थी, जो भी 10-12 जो पटरानियां थी उनकी, तो सत्यभामा है, रुक्मणी है, या जो भी अलग अलग ढंग से इनकी जो विशेष पटरानियां थी भगवान श्री कृष्ण की, तो इनके साथ विशेष विचार विमर्श करते थे। बाकी तो जो 16,000 थी और सबके साथ एक रूप में पाए जाते थे सुख दुख में। अपने जो भगवान श्री कृष्ण का राधा जी के साथ भी बहुत प्रेम था। भगवान श्री कृष्ण राधा जी की चोटी बनाते हुए, उसमें जो है गजरा लगाते हुए आपने देखा होगा, है ना। मैं नहीं कह रहा हूँ आप भी गजरा लगाइए, आप भी चोटी करिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने ये रहा, मानव जीवन में रहो तो आप मतलब प्रेम अच्छा रखिए, लगाइए गजरा। अगर आप लगाते हो तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ आपको, घुमाने ले जाइए। केवल व्हाट्सएप और फेसबुक पे अच्छी अच्छी पोस्टें डालने से प्रेम नहीं हो जाता, प्रेम होता अंदर से। ये भगवान श्री कृष्ण ने संदेश दिया है कि सब रानियों के साथ रहते थे, लेकिन वो जो उनकी पटरानियां थी, जो विशेष करके जो भी 11-15 जो भी पटरानियां हो, मतलब बोलते थे कि कुछ पटरानियां उनकी विशेष थी, सब नाम आपको गूगल पे मिल जाएंगे। तो पटरानियां मतलब उनके मंत्रिमंडल, उनसे विशेष सलाह लेते थे वो, और उनसे विशेष रहते थे। बाकी तो 16,000 रानियां थी, तो अपनी एक पटरानी उसको तो सही ढंग से रखो, है ना। और क्यों झगड़ते रहते हो यार, 10 दिन की जिंदगी मिली है, कल किसके साथ क्या हो जाए आपको मालूम ही नहीं। दोनों में फिर बाद में रोओगे अलग से कोने में बैठ के, मेरा मिस्टर इतने बढ़िया था, मेरी मिसेज इतनी अच्छी थी, बाद में क्या मतलब है। तो अच्छे से रहो पति पत्नी, कभी घूमने जाओ, कभी एकांत में जाओ, है ना, कभी मूवी देखने के लिए जाओ दोनों साथ साथ, कभी बच्चों को अच्छे जो पिकनिक प्लेस है वहाँ पे घुमाने के लिए ले जाओ बच्चों को, आप भी घूमो वो भी घूमे। ऐसे जो अच्छे अच्छे प्लेस नए नए गूगल पे सर्च करो, जाओ, बजट खर्चा कम करो, लेकिन जहाँ करना है वहाँ पे बिल्कुल दिल खोल के करिए। तो आप देखेंगे कि पति पत्नी में झगड़ा नहीं होगा। और कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लिया जाए पत्नी के अंदर कोई ईगो पॉइंट हो गया ना, वो नहीं मान रही आपकी बात, या पति आपका नहीं मान रहा है, तो ज्यादा तुल लीजिए मामले को, उसको ज्यादा ईगो न बनाए। मान लिया जाए आपकी पत्नी ने बोला मुझे मायके जाना है, अब वो जाना चाहती है, लेकिन आपने बोला नहीं अभी तो नहीं जा सकती, ये है मेरा वो काम है, ऑफिस का ये काम है, ये है वो है, और आप दोनों झगड़ने लगे। अरे भैया, मोरारी बापू कहते हैं, संत श्री मोरारी बापू, कि पति पत्नी में अगर मान लिया जाए कभी पत्नी अगर आपको बोल रही है, अगर मान लिया जाए जाने के लिए, तो उसको बाहर जाने दे, आपका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हो सके तो आप बस में बिठा दे, ट्रेन में बिठा दे, ये जरूरी है आपके लिए। आप थोड़ा सा, तो आप मतलब जो है उसको थोड़ा सा मतलब जो है पति पत्नी को थोड़ा सा मिलजुल के रहना, बिठा दो बस में, अगर उनको कहीं जाना है तो जाने दो। अपनों को क्या कह रहा, मोरारी बाबूजी बोलते हैं कि जब तक बस स्टार्ट नहीं हो तब तक वहीं खड़े रह जाओ, वापस वो उतर नहीं जाए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनको अगर वो जा रही तो जान दो, जिद मत करो उनको, वो है ना। फिर सती का दूसरा प्रसंग आता है कि दक्ष प्रजापति का इन्विटेशन नहीं आया और आपको वहां पे नहीं जाना, लेकिन गई, नहीं माना, फिर वो उनको सम्मान नहीं मिला, रेस्पेक्ट नहीं मिला, तो वो यज्ञ में ध्वंस होकर अपना शरीर खत्म करना पड़ा मां पार्वती को, नहीं मानी। तो कभी कभी अगर पत्नी नहीं माने ना, उसकी इच्छा है मुझे जाना है तो जाने दो। मोरारी बाबू बोले जब तक बस स्टार्ट नहीं हो, बस में से उतर नहीं जाए, ट्रेन चल नहीं जाए, तब तक वहीं खड़े रहो, जाओ छोड़ के आ जाओ। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी। तो कभी कभी जिद चढ़ जाए देविया, तो इनकी बात आपको मान लेना चाहिए, थोड़े दिन बाद फिर नॉर्मल हो जाती है। तो ऐसा आप करेंगे तो कभी पति पत्नी में झगड़े नहीं होंगे। दूसरी बात, कोई पासपोर्ट वगैरह आपका मत रखो मोबाइल के अंदर, ये लड़ी झगड़ा है ना, किसके मोबाइल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, क्या आ रहा है, भले पत्नी आधी रात को भी आपका मोबाइल चेक कर ले शादी के बाद, तो करने दो। आप वो वाली हरकत मत रखो कि शादी भी हो गई है और गर्लफ्रेंड का नंबर आपने वेल्डिंग वाले के नाम से सेव कर रखा, वेल्डिंग वाले भैया ने, कभी पत्नी को मालूम पड़ गई है ना,
कि वो कौन से भैया है, वेल्डिंग वाले है कि कौन है वो, तो फिर आपका जीना दुश्वार हो जाएगा। तो मेरा उनसे निवेदन है, और भाई लोग भी ऐसा न करें कि मतलब गर्लफ्रेंड के नंबर काम वाली बाई या और कोई नाम से सब्जी वाली बाई या ऐसा शेयर नहीं करें। ये चालाकियां ज़्यादा दिन काम में आने वाली नहीं है। तो आप ये चालाकियां बंद करो, मोबाइल में किसी प्रकार का पासवर्ड वगैरह आप लोग नहीं रखें और मिलजुल के रहें। घर में आपके बैंक में कितनी संपत्ति है, पति पत्नी में नॉमिनेशन एक दूसरे का है, कितनी सैलरी आती है, कितना खर्चा है, ये करें। और एक लास्ट अंतिम पॉइंट ये है कि समदृष्टि इसमें अंदर अपने को रहना है। समदृष्टि मतलब जिसको हम बोलते हैं समदृष्टि कहें या दुख सुख में हम सम रहें। पत्नी की यदि तबीयत खराब हो गई है तो उसको सेवा चाकरी कर दे, उसको खाना बना के दे दे या होटल से ला के दे दे, उसको सिर दर्द वगैरह कोई हो तो दवाई गोली दे दे, डॉक्टर को दिखा दे और उसकी सेवा चाकरी आप कर दें, जिससे आप भी करें। स्कूल बच्चे जाएं तो टिफिन तैयार करने में मदद कर दीजिए, आप बच्चों को टिफिन तैयार करने में हेल्प कर दीजिए। उनको नीलाना हो तो आप नीला दें, वो मिसेज झाड़ू पोछा आपकी जो भी करती, खाना वगैरह बनाती, उसका टाइम बचेगा। कभी आप वॉशिंग मशीन को आप अटेंड कर लें। इस टाइप से आप पत्नी के हाथ बटाएं। केवल फेसबुक, व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम के आपको पटले ही नहीं करना है, निठल्ले जैसे मत बैठे रहो। फिर पत्नियां ऐसी भी है, मेरे पास रतलाम में 4 परिवार है जो 10-10, 12-12 साल के 2 बच्चों को छोड़ के चली गई दूसरे के साथ। क्यों चली गई? कि उन्होंने, अगर वो चाह रही थी कि सुधरे सुधरे सुधरे, 10 साल तक उसको मौका दिया, अब बोलते हैं मेरी पत्नी मेरे को छोड़ के चली गई। अरे छोड़ेगी निठल्ले, तो व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम की पटले कर रहा है और वो कह रही खाना बन गया खा लो, खाना बन गया खा लो, तो भी टाइम नहीं। ऐसा मत करो। यदि घर में आपको साफ सफाई दिखे तो आप उसकी हेल्प करो, साफ सफाई में कर दो, नीचे का वो करे, कभी ऊपर आप झाड़ू निकाल दो अपने हाथ से। जब भारत में स्वच्छता अभियान चला तो पूरे भारत के लोगों को बदलना था, तो नरेंद्र मोदी जी ने स्वयं झाड़ू उठाई है। ये आपको मैं बोल रहा हूँ, भारत का प्रधानमंत्री। कई प्रधानमंत्री बने और मर गए, लेकिन किसने झाड़ू नहीं उठाई उसको। मतलब प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान जब चलाया तो काशी के अंदर भगवान भोले की नगरी से शुरुआत शायद करी और वहां पे गंगा को साफ करी, धीरे धीरे नदियां को साफ करी, ये करी, फिर एक नदियां दूसरी नदियों से जोड़ा। तो ये बोलते हैं स्वच्छता अभियान। आगे रह के जो परिवार का मुखिया होता है उसको हेल्प करना पड़ती है परिवार को। तो आप स्वयं झाड़ू उठाइए घर में, अगर लेट बात वगैरह जो भी गंदे दिख रहे हैं आप सफाई कर दीजिए। आप रविवार के दिन जाले पाट दीजिए घर के। तो देखो, आप पत्नी अगर आपको बोलेगी कि वाह मुझे क्या पति मिला, चरण धो के पानी पिएगी आप। ये वीडियो दोस्तों मैंने बनाया है सबके लिए, बिल्कुल झगड़ा नहीं होगा। तो शेयरिंग करना है, आपस में कार्यों को लेके हेल्प कर देना है। सुबह में जितनी हेल्प हो पत्नी को आप जो कार्य कर सकते हैं, सब्जी काटने में आप काट दीजिए, सब्जी वो बनाती है तो, है ना, सब्जी मार्केट से ला के दे दिए, धनिया मिर्ची टमाटर शाम को लेते आइए, फल फ्रूट आप लेते आइए, अतिथि वगैरह गेस्ट आए, सेव नमकीन वगैरह सबका आपको ध्यान रखना है। तो ये काम करेंगे तो पति पत्नी बिल्कुल मतलब ये मान के जो साक्षात परमात्मा बन के जिएंगे। और जब जाएं लास्ट में आखिरी पति पत्नी देख लिया जाए कि हमारा अंतिम समय चल रहा है, तो दोनों एक दूसरे से माफी मांग लेना कि जाने अनजाने में देवी जी, देवता जी, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे पति परमेश्वर, हमसे कोई गलती हो गई हो जाने अनजाने में, तो हम विदा हो रहे हैं, आप हमें क्षमा करना और दंडवत प्रणाम कर लेना पत्नी जी। और पति जी आप भी माफी मांग लेना जाओ तो, कि हमने जाने अनजाने पे पतिदेव बोले कि कोई हाथ उठाया हो, हमसे गलती हो गई हो तो हमें माफ करना। तो दोस्तों, ये संत महात्माओं का कुछ निचोड़ मैंने इस वीडियो में रखा है। संत श्री आशाराम बापू जी, मोरारी बापू जी, शिवानी जी, ब्रह्मा कुमारी जी और मेरा सेल्फ का अनुभव। आपको वीडियो कैसा लगा? इसको अब भी आप शेयर करिए यदि आपके हाथ में मोबाइल है। और जो सब्सक्राइबर आपने कर लिया, धन्यवाद। अपने इष्ट मित्रों से करिए, आपके जो रोल मॉडल है उनसे बोलिए कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और अभी शेयर करिए ग्रुप में। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि मैं इतना दूसरों से, सभी दूर से ज्ञान लाके अर्जित करके आप तक परोसता हूँ, तो ये परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना कि मेरे रोल मॉडल, मेरे गुरुदेव बापू जी और भी सभी की मतलब प्रेरणा है कि मैं वीडियो आप तक जारी करता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि मेरे YouTube चैनल को BL प्रजापति मोटिवेशनल स्पीकर को आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अभी शेयर करिए। आज के लिए इतना ही। पुनः नए वीडियो के साथ मिलते हैं, बने रहिए हमारे साथ।